नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल स्पिरिचुअल पाथ विद तनु में स्वागत है। आज मैं आपको भादो मास की चौथ माता की व्रत की कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक गांव में एक बूढ़ी माता व उसका बेटा रहता था। बेटा लकड़ी बेचकर घर का सारा खर्चा चलाता था। उसकी माँ चौथ माता का व्रत करती थी। वह चौथ को चूरमे के 5 लड्डू बनाती थी। इनमें से एक चौथ माता को, एक गणेश जी को चढ़ाती थी, एक हथकार कर निकाल कर दान कर देती थी, एक बेटे को खिलाती थी व एक खुद खाती थी। एक बार आस पड़ोस वाले ने उस बेटे को भड़का दिया कि तेरी माँ चूरमा बना कर खाती है और तुझे केवल 1 लड्डू देती है। लड़का यह सुनकर भड़क गया कि माँ तो चूरमा खाती है और मुझे सिर्फ 1 लड्डू देती है, बाकी की बासी ठंडी रोटियां खिलाती है। उसने माँ से कहा, ठंडी बासी रोटी खाकर मुझे लकड़ी बेचने नहीं जाया जाता, इसलिए तुम चौथ माता का व्रत करना छोड़ दो। इस पर माँ ने कहा, बेटा मैं तो चौथ का व्रत तेरी सुख शांति के लिए करती हूँ, मैं चौथ माता का व्रत नहीं छोड़ सकती। तो बेटा विदेश जाने लगा। माँ बोली, बेटा यदि तू विदेश ही जा रहा है तो ये चौथ माता की आंखें अपने साथ रख कर ले जा। यदि तेरे पर कोई संकट आवे तो चौथ माता का नाम लेकर इन्हें पूरा कर देना, तेरा संकट टल जाएगा। लड़का उन आंखों को लेकर विदेश के लिए चल पड़ा। रास्ते में एक नदी आई। उसे पार जाने का कोई साधन नहीं था। उसे माँ की बात याद आई और उसने आंखें निकालकर चौथ माता का नाम लेकर पूर दिया। तो चौथ माता की कृपा से नदी का पानी दोनों तरफ बटकर रास्ता निकल आया। आगे उसे एक भयंकर जंगल से गुजरना पड़ा तो वह रास्ता भटक गया। उसने वहाँ भी आंखें पूर कर कहा कि हे चौथ माता, तू सच्ची है तो मुझे रास्ता दिखा। इतना कहते ही उसे रास्ता मिल गया। आगे चलकर वह एक गांव में पहुंचा। उस गांव के राजा के यहाँ रोजाना बर्तनों का एक आहाव पकता था और उस आहाव में एक आदमी की बलि दी जाती थी। तो लड़का एक बुढ़िया के घर पहुंचा। उसने देखा कि बुढ़िया रो रही थी। लड़के ने बुढ़िया से पूछा, तुम्हें क्या दुख है, क्यों रो रही हो? बुढ़िया बोली, मेरे एक ही बेटा है और कल उसकी राजा बलि चढ़ाएगा। इस पर लड़का बोला, माँ घबरा मत, अपने बेटे के बदले तू मुझे भेज देना, तू मुझे भरपेट भोजन करा के। बुढ़िया ने उसे भरपेट भोजन कराकर अपने लड़के की जगह उसको सुला दिया। दूसरे दिन राजा का बुलावा आया तो बुढ़िया ने उस लड़के को भेज दिया। राजा ने नौकर उसे लेकर जाकर आहाव में चुनने लगे तो वह आंखें पूर कर जल का कलश लेकर बैठ गया और बोला कि हे चौथ माता, तू ही मेरा संकट टालना। आहाव चुनकर आग लगा दी गई। महीने भर में पकने वाली आहाव एक ही दिन में पक गई तो राजा को बड़ा अचरज हुआ। राजा खुद देखने आया। राजा ने नौकरों को आहाव के कलश उतारने को कहा। नौकर कलश उतारने लगे तो अंदर से आवाज आई, बर्तन धीरे उतारना। आवाज सुनकर सभी अचरज में पड़कर पूछने लगे, भाई तुम कौन हो? तब उसने कहा, मैं वही आदमी हूँ जिसकी आपने आहाव में बलि दी थी। राजा ने पूछा, तुम बच कैसे गए? तो उसने कहा, मेरी माता चौथ माता का व्रत करती है, मुझे चौथ माता ने बचाया है। तब राजा ने 2 घोड़े मंगाए, एक पर खुद बैठे, दूसरे पर उस लड़के को बिठाकर उसके हाथ पैर जंजीरों से बांधकर कहा, यदि ये जंजीरें खुलकर मेरे हाथ पैरों में आ जाएं, तो मैं तेरी चौथ माता को सच्ची मानूंगा। लड़के ने आंखें पूर कर कहा, हे चौथ माता, तू ही रक्षा करना। कहते ही उसकी जंजीरें खुलकर राजा के हाथ पैरों में जा गिरी। राजा ने कहा, तेरी चौथ माता सच्ची हैं। राजा ने अपनी कन्या का विवाह उससे करा दिया और बहुत धन माल देकर विदा किया। लड़का गांव के पास पहुंचा तो लोगों ने जाकर
उसकी माँ से कहा, तेरे बेटे बहू आ रहे हैं। यह सुनकर वह खुशी से नाच उठी। इतने में ही बेटा बहू उसके पैरों में गिर पड़े। बेटे ने कहा, यह सब तेरी चौथ माता के व्रत का फल है। इनके बाद उसने सारे नगर में दौड़ी पिटवा दी कि सभी चौथ माता का व्रत व पूजा करा करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। बोलिए चौथ माता की जय।